सोचो, अभी अगर मैं बोलना बंद कर दूं, कोई आवाज नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस खामोशी। अब सच बताना, क्या तुम्हें अजीब सा नहीं लग रहा? दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, मन अपने आप कुछ सोचने लगा, एक अजीब सी बेचैनी? अगर हां, तो सवाल यह नहीं है कि खामोशी अजीब क्यों लगती है। सवाल यह है, हम खामोशी से डरते क्यों हैं? क्यों हम हर खाली पल में फोन निकाल लेते हैं? क्यों बाथरूम में भी म्यूजिक चाहिए? क्यों सोने से पहले कुछ चलना जरूरी लगता है? और सबसे डरावनी बात, जब सब शांत होता है, तब हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा शोर क्यों होता है? ये कोई आदत नहीं है, ये कोई मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल अलार्म सिस्टम है जो लाखों साल पहले बना था। और अगर तुम इसे समझ गए, तो तुम अपने दिमाग को दूसरों से बेहतर समझने लगोगे। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। कल्पना करो, तुम एक घने जंगल में अकेले खड़े हो। रात का समय, कोई जानवर दिख नहीं रहा, कोई आवाज नहीं, बस पूरी खामोशी। अब बताओ, क्या तुम्हें सेफ महसूस होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान के लिए खामोशी का मतलब कभी भी शांति नहीं रहा। खामोशी का मतलब रहा है खतरा। जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, तब आवाजें लाइफ और डेथ का फर्क बताती थी। इसलिए हमारा दिमाग आज भी ऐसा ही सोचता है। जब सब शांत होता है, तो दिमाग कहता है कुछ गलत है। तुम समझ रहे हो? खामोशी तुम्हें परेशान नहीं करती, तुम्हारा दिमाग तुम्हें वार्न कर रहा होता है। अब यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। आज हम जंगल में नहीं रहते, आज हमारे आसपास कोई शेर नहीं है। फिर भी जैसे ही आवाजें बंद होती हैं, हमारा दिमाग पुराने मोड में चला जाता है, और तभी शुरू होती है असली परेशानी। खामोशी में दिमाग क्या करता है? ये बाहर की दुनिया को देखना बंद करता है और अंदर की दुनिया को खोल देता है। और अंदर क्या है? अधूरी बातें, पुरानी गलतियां, एम्बैरेसिंग मेमोरीज, फ्यूचर की एंजाइटी और वो सवाल जिनसे तुम दिन भर भागते रहते हो। इसलिए जैसे ही सब शांत होता है, दिमाग कहता है चलो अब इन सब से बात करते हैं। और तुम डर जाते हो। यही कारण है कि रात को शर्मिंदगी वाली यादें हमला करती हैं। यही कारण है कि अकेले बैठना मुश्किल लगता है। यही कारण है कि हम हर खाली पल को नॉइज से भर देते हैं। रील्स, वीडियोस, पॉडकास्ट, म्यूजिक, बैकग्राउंड नॉइज, ये सब एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एस्केप मैकेनिज्म है। अब एक कड़वा सच सुनो, जितना ज्यादा तुम खामोशी से भागते हो, उतना ज्यादा तुम अपने दिमाग को कमजोर बना रहे हो। क्योंकि दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है खुद के साथ बैठ पाना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने दिमाग को कांस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी बना रहे हैं, और फिर कहते हैं मैं शांत क्यों नहीं रह पाता, मैं ओवरथिंक क्यों करता हूं, मैं फोकस क्यों नहीं कर पाता। साइंस क्या कहती है? जब तुम नॉइज में रहते हो तो दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव रहता है, लेकिन जब तुम खामोशी में होते हो तो दिमाग का एक अलग नेटवर्क चालू होता है। इसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। यही नेटवर्क सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, आइडेंटिटी बनाता है, मीनिंग खोजता है, यानी यही नेटवर्क इंसान को इंसान बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर तुमने सालों तक इससे भागा है, तो जब यह चालू होता है तो तुम्हें डर लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मसल सालों बाद इस्तेमाल करो तो दर्द होता है। इसलिए खामोशी खतरनाक नहीं है, खतरनाक है खामोशी की आदत ना होना। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी नोटिस किया है सबसे क्रिएटिव आइडियाज कब आते हैं? शावर में वॉक करते समय या अकेले बैठे हुए? क्यों? क्योंकि उस समय कोई नॉइज नहीं होता। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड को यह पसंद नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपने साथ अकेले बैठ सकता है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए दुनिया तुम्हें सिखाती है बिजी रहो, डिस्ट्रैक्टेड रहो, नॉइज में रहो, ताकि तुम कभी खुद से सवाल ना पूछो। अब सोचो, अगर खामोशी इतनी बुरी होती तो मेडिटेशन काम क्यों करती? तो मंक्स शांत क्यों रहते? तो महान थिंकर्स अकेले क्यों रहते? सच ये है, खामोशी डरावनी नहीं है। डरावना है वो सच जो खामोशी में बाहर आता है।
अब यहां से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि खामोशी अनकंफर्टेबल क्यों लगती है। सवाल यह है कि कुछ लोगों को खामोशी सुकून क्यों देती है और कुछ लोगों को यह डरावनी क्यों लगती है। इसका जवाब है प्रैक्टिस। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अपने दिमाग की आवाज सुनी ही नहीं, उसके लिए खामोशी एक अजनबी जगह है, और इंसान अजनबी जगहों से डरता है। अब एक और बात समझो, हम में से ज्यादातर लोग दिन भर बाहर की दुनिया में जीते हैं। काम, लोग, सोशल इमेज वैलिडेशन, कंपैरिजन, लेकिन जैसे ही रात होती है बाहर की दुनिया बंद होती है और तब शुरू होती है अंदर की दुनिया। यही वजह है कि दिन में हम स्ट्रांग लगते हैं और रात में वीक। दिन में हम बिजी रहते हैं, रात में हम रियल हो जाते हैं। अब सोचो, अगर खामोशी इतनी बुरी है तो सबसे ज्यादा सजा क्या दी जाती है? प्रिजन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। लेकिन ध्यान से सोचो, वो सजा इसलिए खतरनाक नहीं है क्योंकि इंसान अकेला होता है, वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि इंसान खुद के साथ फंस जाता है। अब एक साइंटिफिक ट्रूथ सुनो, दिमाग को हर समय स्टिम्युलेशन चाहिए, ये एक मिथ है। असल में दिमाग को चाहिए प्रोसेसिंग टाइम, और प्रोसेसिंग नॉइज में नहीं होती। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम हर खाली पल को कंटेंट से भर देते हैं और फिर कहते हैं मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिलेगी? तुमने अपने दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं दिया। अब एक और अनकंफर्टेबल सवाल, क्या तुम्हें सच में म्यूजिक पसंद है या तुम्हें बस खामोशी से डर लगता है? क्या तुम्हें सच में वीडियोस पसंद है या तुम्हें अपने थॉट्स से बचना है? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन पावरफुल है। अब ध्यान दो इस बात पर, जब बच्चा छोटा होता है तो वो खामोशी से नहीं डरता। वो बैठकर दीवार को देख सकता है, अपने खिलौनों से खुद बातें कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसे सिखाया जाता है खाली मत बैठो, कुछ करो, कुछ देखो, कुछ सुनो। धीरे धीरे खामोशी एक प्रॉब्लम बन जाती है। अब समझ आ रहा है, खामोशी नेचुरल है, हमने उसे अननेचुरल बना दिया है। अब एक छोटा सा ट्रूथ बॉम्ब, जिन लोगों को खामोशी पसंद आने लगती है वो धीरे धीरे भीड़ से अलग होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हर किसी की आवाज सुनने की जरूरत नहीं रहती। और यही वजह है कि सोसाइटी खामोशी को प्रमोट नहीं करती, क्योंकि शांत इंसान आसान टारगेट नहीं होता। अब प्रैक्टिकल बात, तुम्हें अचानक घंटों मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। बस इतना करो, दिन में 5 मिनट कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस बैठो। अगर बेचैनी हो तो उसे ऑब्जर्व करो, अगर तो उन्हें जाने दो, भागो मत। पहले दिन दिमाग चिल्लाएगा, दूसरे दिन दिमाग कंप्लेन करेगा, तीसरे दिन दिमाग थक जाएगा और फिर एक दिन दिमाग शांत हो जाएगा। और तब तुम नोटिस करोगे तुम ज्यादा क्लियर हो, ज्यादा फोकस्ड हो, ज्यादा अवेयर हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद से डरते नहीं। अब आखिरी बात, खामोशी कोई लग्जरी नहीं है, ये एक स्किल है, और जिस इंसान ने ये स्किल सीख ली उसे दुनिया की कोई नॉइज हिला नहीं सकती। तो अगली बार जब खामोशी अनकंफर्टेबल लगे तो याद रखना, ये दुश्मन नहीं है, ये इनविटेशन है खुद से मिलने का। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी बेचैनी दे गया तो इसका मतलब ये वीडियो काम कर गया, क्योंकि सच हमेशा पहले अनकंफर्टेबल ही लगता है। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम खामोशी से भागते रहोगे या पहली बार उसके साथ बैठोगे?